हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं किसानों के बारे में। आखिर किसान इतना आंदोलन क्यों कर रहा है और सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून में ऐसा क्या है जिससे किसान काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और गुस्से में हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। तो चलिए हम तीनों कृषि कानून बिलों के बारे में एक एक कर समझते हैं। पहला हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण नियम 2020। देखिए, हमारे जीवन के लिए कुछ आवश्यक वस्तु होती है, जिससे चीनी, मसाला, तेल, चावल, गेहूं, आलू, प्याज, ये सब आवश्यक वस्तु है जिससे हम प्रतिदिन खाते हैं। अगर कोई भी बड़ा एजेंसी इसका भंडारण कर लेगा तो कोई चीज उसका रेट बढ़ जाएगा, यानी कीमत बढ़ जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं अभी प्याज कैसे है, 40 रुपए किलो। तो देखिए, वो जो हमारे किसान है, मान लीजिए वहाँ किसान है, वो देखिए पीछे किसको, छोटे छोटे व्यापारियों को। वहाँ पूछेगा कि भाई कैसे प्याज है, वहाँ किससे पूछेगा? बिचौलिया या आड़ती से पूछेगा। जो बेचते हैं व्यापारी रहते हैं उसे बिचौलिया या आड़ती कहते हैं। तो वो किसको बेचेगा? वहां पर छोटे छोटे व्यापारियों को बेचेगा, आड़ती या बिचौलिया को। वो किसानों से कितना में खरीदेगा? 20 रुपए में। ये खरीद कर रख लेगा अपना जगह। ये बड़ा एजेंसी है तो ये देखिए कितना में खरीदेगा, उससे खरीद लेगा 25 रुपए किलो और ये बेच देगा कितना? 30 रुपए किलो। किसको? सप्लायर लोग को, जो दुकानों में देता है, सप्लायर बोलते हैं या कोई होलसेलर भी बोलता है। और वो दुकानों को कितना देंगे? 35 रुपए किलो बेच देंगे और हम लोग दुकानों से 40 रुपए किलो खरीदते हैं। ठीक है। अब देखिए, भंडारण कर लेगा अगर प्याज का तो प्याज का रेट बढ़ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये बहुत बड़ा है एजेंसी, अगर ये ढेर सारा हजारों कुंटल अपना पास रख लिया है प्याज पूरा डिस्ट्रिक्ट का, तो सब तो भाई सप्लायर यहीं पर जाएंगे मांगने के लिए कि प्याज दीजिए। अगर मान लीजिए ये प्याज नहीं देगा, देना बंद कर देगा, भंडारण करके रख लेगा और देगा ही नहीं, बोलेगा है ही नहीं, तो ये प्याज कहाँ से लाएगा? वहां से लाएगा छोटे छोटे व्यापारियों से खरीद के। तो छोटे छोटे व्यापारियों पास से ये जाएगा लेने के लिए, तो इसका तेल खर्चा होगा, टाइम बर्बाद होगा। जो सीधे इसको 35 रुपए किलो दुकानदारों को देता था, वो अब सीधे क्या करेगा? डायरेक्ट 60 रुपए किलो इसको देगा। तो ये हमको कितना में देगा दुकानदार? 70 रुपए किलो। सीधी सी बात है। इस तरह से जितना प्याज घटेगा उतना दाम बढ़ जाएगा। ठीक है। और जैसे प्याज का रेट बढ़ जाएगा 100 रुपए किलो, ये भाई जो है ना एजेंसी वाला, ये कहेगा हमारे पास आ गया है प्याज, अब आइए। अब तो ये सोचेगा भाई कि हम जो जाते हैं उतना दूर तेल लगा करके, अब महंगा उतने पड़ता है, तो 100 रुपए किलो यहीं से खरीद लेगा। वो भी बोलेगा 100, ये भी बोलेगा 100, तो यहीं खरीद लेगा। और खरीद करके इसको देगा कितना में? दुकानदार को 100 रुपया, 110 रुपए किलो। तो भैया ये लोग हमको कितना में देगा? 120 रुपए किलो, यानी 120 रुपया इसका रेट बढ़ जाएगा। इससे मुनाफा कौन कमाया? ये एजेंसी वाले। तो किसान इसमें से फायदा कमा ही नहीं पाता है। अब कुछ लोग तो किसानों को दोष दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देशद्रोही है तो विद्रोही है और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। ये देखिए, पहले होता था ऐसा भंडारण नहीं, लेकिन सरकार एक नियम लाई थी जिससे कि आप भंडारण नहीं कर सकते हैं। अगर भंडारण करिएगा तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और लाखों का जुर्माना लग जाएगा। उसके बाद कोई भंडारण नहीं करने लगा। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है 2020 में, इस कानून के नियम के अनुसार, कि अब आप भंडारण कर सकते हैं। भंडारण आप कब नहीं कर सकते हैं? हाँ, जिस समय देश की स्थिति खराब हो, जिससे कोई भयंकर बाढ़ आ गया या तूफान आ गया, इस समय आप भंडारण नहीं कर सकते। समझ लीजिए ना, कोई आपदा रहेगा तो उस समय आप भंडारण नहीं कर सकते। लेकिन सरकार इसमें कह रही है कि हम ये भंडारण एजेंसियों को भी दे रहे हैं और किसानों को भी दे रहे हैं। यानी अपना जगह किसान अभी 20 रुपए किलो प्याज है ना, तो किसान अभी रख ले। जैसे रेट बढ़ेगा ना 120 रुपए किलो, तो किसान भी बेच देगा। अब बताइए, किसान का यहाँ का महल रहता है जिसमें रख लेगा, उसको यहाँ खुद को रहने की जगह नहीं होती है। उसका कपड़ा लता सब कुछ तो ऐसे भीग जाता है बारिश में, फिर भी वो भगवान से दुआ मांगता है कि भगवान आज पानी पड़ा दो। अगर कोई ऑफिसर जाएंगे ना, नेता, कि आज ऑफिस जाना है, देखा कि दिन भर पानी पड़ रहा, अरे पानी पड़ रहा है, हम कैसे जाएंगे? जबकि उसको छतरी लगा के ले जाने आता है कि चलिए छतरी लगा के ले, तो आराम से कार में बैठेगा और जाएगा, फिर भी पानी से परेशान हो जाता है। तो सोचिए जरा किसान कितना परेशान हो रहा होगा। उस पर पूरा पानी का छिड़काव दिया जा रहा है। इतना ध्यान रखिए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये पानी, क्योंकि वो रात भर पानी में ही काम करता है किसान। रात के 1 बजे 2 बजे अपना पेट छोड़ करके पूरा देश का पेट पालने के लिए किसानों रात भर पानी में धान रोपनी करता है। तो बताइए, ये पानी उसका क्या बिगाड़ देगा? पहला नियम आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कृषि कानून का दूसरा नियम के बारे में। दूसरा हमारा मूल्य अवशासन पर बंदोबस्त एवं सुरक्षा समझौता। देखिए, किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या होती है
प्राइस को लेकर यानी कीमत को लेकर के, ठीक है। उसका चना या सब्जी जो भी हो उसका कम बेसी दाम घटते बढ़ते रहता है। जैसे कि मान लीजिए ना, चना अभी 80 रुपये किलो है, और जब किसान सोचता है कि भाई 80 रुपये किलो चना है तो कुछ फायदा हो जाएगा, चलो इस बार खेत में चना लगा देते हैं। और जैसे ही चना हो जाता है, जब उसको बेचने की बारी आता है तो बाजार में हो जाता है चना का दाम 40 रुपये किलो। इससे किसानों का दिमाग खराब हो जाता है और इसलिए किसानों दिन प्रतिदिन गरीब हो जाते हैं। चलिए, तो अब हम समझते हैं इस बिल के तहत क्या होगा। जैसे कि लेस का कंपनी चिप्स बनाती है ना जी, उसको क्या चीज का जरूरत है? आलू का जरूरत है। नमकीन की कंपनी क्या चीज बनाती है? नमकीन बनाती है। मिक्सचर का कंपनी क्या बनाती है? मिक्सचर बनाती है। तो उसको बेसन कहाँ से मिलता है? चना से मिलता है। तो वो क्या करती है, छोटे छोटे किसानों से खरीदते हैं, जिससे उसको महंगा पड़ जाता है। तो वो चाहते हैं कि एक जगह खरीदे, तो उसको थोड़ा मोड़ा चना का थोड़ी ना जरूरत होता है। वो गाड़ी का गाड़ी चना बुक कर लेता है, तभी तो ज्यादा बेसन बनाएगा, तभी तो पूरा बाजार में उसका मिक्सचर बिकेगा। आप लोग इसे मिक्सचर भुजिया वगैरह खाए होंगे। चलिए हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 20 गांव का खेत है इतना बड़ा। मान लीजिए राम का खेत है, ये मोहन का खेत है, ये बिक्की का खेत है, ये चंदन का खेत है, ये सूरज का खेत है। मान लीजिए ये किसानों का खेत है इतना सारा। तो कंपनियां आएगी, इससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगी, किसके जरिए? अधिकारी के जरिए। और कॉन्टेक्ट करके कहेगी कि भाई इतना सारा खेत में लगा दो, क्या चीज? चना लगा दो। हम मिक्सचर का कंपनी, हमको चना का जरूरत है, आप चना लगा दीजिए इतना दूर में। तो किसान पूछेगा भाई हमको क्या फायदा होगा? तो कंपनियां बोलेगी कि हम इसमें से रेट पहले ही फिक्स कर देंगे। 80 रुपये चना है तो हम आपको 80 रुपये देंगे, चाहे बाजार में रेट घट जाए चाहे बढ़ जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो किसान यहाँ पर चना लगा देगा। अब उसको क्या मतलब है बाजार में रेट 10 रुपया हो चाहे 20 रुपया हो, उससे क्या मतलब है? मिक्सचर कंपनी वाला यहाँ गाड़ी लगाएगा, सीधा से 80 रुपये किलो उसमें उसका गाड़ी भर देगा। कंपनियां भी चाहती है कि हम एक जगह से सामान खरीदे, लेकिन इसमें सुरक्षा समझौता जो है ये थोड़ा गड़बड़ है। इसमें एग्रीमेंट कौन करने आएगा? इस खेत का अधिकारी आएगा, मंडी का अधिकारी। अगर मान लीजिए बाहर में रेट हो जाता है 150 रुपये किलो चना का दाम, तो किसान क्या करेगा? इस चना बाहर में बेच देगा, तब क्या होगा? अगर कंपनी यहाँ पर आकर के नहीं लेगा और घाटा हो जाएगा कंपनी को, तब बताइए क्या होगा? इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। और क्या कहा है इसमें सरकार कि आप इसमें कोर्ट का दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। किसान इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि ये हमारे निजी कंपनियों के हाथों में सौंप रही है। आप बताइए ना, अधिकारी को क्या मतलब है खेत कैसे भी, ये खेत का सामान कैसे बिकेगा नहीं बिकेगा? वो एग्रीमेंट करके चला जाएगा। अगर इस बीच कंपनी और किसानों से झगड़ा होता है तो कोर्ट का दखलंदाजी नहीं करना है, यानी कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। आप कहाँ जाइएगा? अधिकारियों के पास जाइएगा। तो बताइए अधिकारी कब से वकील बन गया? तो इसमें किसानों को एक हाथ में फायदा है तो दूसरे हाथ में घाटा भी है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा नियम के बारे में। तीसरा में है मेन चीज है जो एमएसपी है, सबसे बड़ा मुद्दा है जो इसी को लेकर के है। चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। तो इसमें है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। इसमें मेन चीज है जो एमएसपी है। चलिए एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है एपीएमसी के जरिए। एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है। यही निर्धारित करता है कि कितना रेट होगा चना का, गेहूं का। ये बोने से पहले ही बता देती है कि चना 80 रुपये किलो है, गेहूं 60 रुपये किलो है, इस हिसाब से बता देती। इसी को कहते हैं एमएसपी। अगर प्राइवेट कंपनियां यही काम करेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहलाएगी। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइवेट कंपनियां आकर के जो दाम देती है, अगर यही दाम सरकार देगी तो इसे कहते हैं एमएसपी। और किसानों को लग रहा है कि एमएसपी छीना जा रहा है, क्योंकि मोदी जी कह के गए हैं कि एमएसपी हम नहीं हटाएंगे। लेकिन इसमें कहा गया है कि हम ऑल इंडिया आप कहीं भी मतलब अपना किसी भी अनाज को बेच सकते हैं। तो भाई पहले भी होता था तो अभी भी हो रहा, तो इसमें नया क्या है? इसमें और क्या कहा है कि बिचौलियों की छुट्टी हो जाएगी। यानी छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, जो हम फर्स्ट में पढ़ाए थे, जैसे इन लोगों को छोटे तो बताइए ये लोग इतना लगाए हैं पूंजी, तो इसका क्या होगा? ये तो अलगे फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छोटे छोटे व्यापारियों को भी कहते हैं कि बिचौलिया, आड़ती या गद्दी वाला कहते हैं। सब जगह अपना अपना भाषा में कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एमएसपी और खुला बाजार क्या है दोनों। जैसे कि मान लीजिए ये है एमएसपी, ठीक है, यानी सरकारी गोदाम है, ठीक है। और ये हमारा जो है ये प्राइवेट गोदाम, जिसे हम खुला बाजार या बाजार समिति कहते हैं, ठीक है। इसमें सरकार निर्धारित करेगी कि कोई चीज का कितना मूल्य देना है। मान लीजिए चना का मूल्य रखा है 80 रुपये किलो। अगर किसान बोने जाता है चना तो उसको 80 रुपये रेट इसमें मिलेगा, ठीक है। और खुला बाजार में कितना रहे उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए किसान चना लगा है और यहाँ पर बेचने के लिए जाएगा, यहाँ कितना रेट है? 80 रुपये किलो है।
तो यहाँ से पूछेगा आदमी से, यानी जो बिचौलिया होती है उससे पूछेगा कैसे रुपये रेट है, तो पहले ही फिक्स कर चुका है क्योंकि सरकारी गोदाम है, तो बोलेगा 80 रुपया किलो। इसको लेगा नहीं भाई, खुला बाजार में जाएंगे ना तो ज्यादा होगा। यहाँ पर आएगा वो बोलेगा कैसे रुपया रेट है, तो बोलेगा 60 रुपया। तो राइट, सरकारी गोदाम में हमको मिला एमएसपी सरकार दे रही 80 रुपया, तो यहाँ जमीन का कागज दिखाएगा और आराम से यहाँ बेच देगा। ठीक है, खुला बाजार से उसको मतलब नहीं, यानी वो फिक्स है। अगर मान लिया जाए खुला बाजार में हो गया 120 रुपये किलो चना, ठीक है, तो किसान यहाँ अड़ती से पूछेगा कि कैसे रुपये किलो चना है, तो बोलेगा 80 रुपये किलो। तो किसान यहाँ से आएगा और बाहर में पूछेगा कि कैसे चना है यहाँ के बिचौलिया से या अड़ती से, तो बोलेगा 120 रुपये किलो। तो यहाँ छोड़ के किसान यहाँ आकर के आराम से बेच देगा, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ना ही कोई लिखा पड़ी ना ही कोई एग्रीमेंट। 90% किसान अपना अनाज बाहर में बेचते हैं। मान लीजिए सरकारी मंडी है, एफसीआई का बड़ा गोदाम होता है, उसी को कहते हैं सरकारी मंडी, और ये हो गया प्राइवेट। यहाँ पर 80 रुपये किलो है, ठीक है, और बाजार में हो गया 60 रुपये किलो, तो ये यहाँ पर आराम से बेच सकता है। लेकिन एफसीआई वाले गोदाम जो होता है वो इतना परेशान कर देते हैं, जो यहाँ अधिकारी बैठे रहते हैं कि कुछ कहने में। किसान यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जो बैठे रहते हैं ना अधिकारी लोग, ये कहेगी बोरा नहीं है, तो कभी कहेगा ये नहीं है, तो कभी कहेगा जगह नहीं है, इतना दौड़ा देगा ना कि कुछ कहने का नहीं। इससे किसान थक हार के फिर यही बेच देगा। कितना में बेचेगा? 60 रुपये किलो बाहर में, क्योंकि 60 रुपये बाहर का रेट है मान के चलिए, तो यहाँ बेच देगा और 60 रुपये किलो ही खरीद लेगा। उसके बाद किसान चल जाएगा और ये अधिकारी यहाँ आएगा, बोलेगा किसानों बेचल को हो अनाज, बोलेगा हाँ बेच दिया। कैसे रुपये किलो लिए? तो बोलेगा कि 60 रुपये किलो। बोला ठीक है, आप हमको 70 रुपये किलो दे दीजिए। 70 रुपये किलो यहाँ से लेगा और उठा कर अपना गोदाम में भर देगा। इसी तरह से किसान गरीब होता चला जा रहा है, और सरकारी रजिस्टर रहता है उसमें लिख देगा हम तो इतना अनाज लिए हैं। सरकार को क्या पता, सब तो एमएसपी में बिक रहा है भाई। आप लोग जब बासमती चावल खाते हैं 200-300 रुपये किलो, तो किसानों से उसका सही से 100 रुपये भी रेट नहीं मिल पाता है। तो बताइए क्या किसानों के साथ अच्छा हो रहा है? कुछ इस तरह से किसानों दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहे हैं और किसानों को देखने वाला कोई नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं कि किसानों को हेल्प करना, तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि कुछ कहने के नहीं, हर प्लेटफॉर्म में शेयर करिए। आज हम भी नहीं कहें कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ मत करिए, वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ना कि किसानों के लिए कुछ हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।